हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल और खुली बाहों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज अपन पढ़ने वाले हैं गणित का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बेसिक से आइए शुरू करते हैं कि क्या होती है द्विघात समीकरण। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसके अंदर द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन नहीं मिलता है। हर पेपर के अंदर द्विघात समीकरण के अंदर प्रश्न होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और द्विघात समीकरण को शिखर तक ले जाके छोड़ेंगे अपन। तो आप बने रहिए और इसको देखते रहिए। बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि द्विघात समीकरण के बारे में, तो अगर इसके सामान्य रूप की यानी इसके जनरल फॉर्म की कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होगा वो आपका इस प्रकार रहने वाला है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी समीकरण आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप की अगर होती है तो उस समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। देखिए नाम से भी, इसके नाम से पता चल रहा है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, और उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए द्विघात का मतलब इसका अधिकतम घात 2 होंगी। कोई भी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 होती है तो उस समीकरण का नाम होता है द्विघात समीकरण। और किसी भी समीकरण के अगर हल की बात करें, उसके जीरोज की या उसके मूल की बात करें, तो उसकी अधिकतम घात के बराबर होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात समीकरण की कोटि क्या होती है, तो द्विघात समीकरण की कोटि 2 होती है। द्विघात समीकरण के शून्यकों के हल कितने, या तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जिसके अंदर a b और c, ये a b c जो है वो क्या रहने वाले हैं, आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। ये असर रहने वाले हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है इसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, ये चेंज नहीं होंगे, अपरिवर्तनशील राशियां होंगी a b c। और वहीं बात करें x की, तो x आपका क्या रहने वाला है, x रहने वाला है वेरिएबल। वेरिएबल का तात्पर्य है ये परिवर्तनशील हो सकता है, यानी x और y, यहाँ पर x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a का काम करेगा, x का गुणांक अपन b लेंगे, और यहाँ पर जो c है वो आपका कांस्टेंट टर्म्स रहने वाला है। तो इस प्रकार आपको द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहने वाली है। जैसे अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जो द्विघात समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपका कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार का आपका द्विघात समीकरण दिखने वाला है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं a की, तो इसमें a क्या रहने वाला है, a रहने वाला है 3। यानी जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो अपना a का काम करेगा, तो a बराबर हो गया 3। इसी कड़ी में अगर मैं b की बात करूं तो b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो जाएगा 1। आया बात समझ में। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c है। इसी प्रकार जैसे अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कि एग्जाम्पल आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे a बताइए तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 5, यानी जो x स्क्वायर का गुणांक है वो अपना a हो जाएगा। वहीं बात करें b की, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का CR। यहाँ पर प्लस का CR नहीं लिखना है, क्योंकि जो b होता है वो साइन के साथ लेना है। अगर पॉजिटिव निशान है तो पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव निशान के साथ लेना है। b बराबर माइनस का CR, और यहाँ पर c बराबर कितना होगा, तो c बराबर हो गया आपके पास में 2। उसी कड़ी में अगर अपन बात करें, एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेके आता हूं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब मुझे इसमें बताइए a बराबर कितना होगा। तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा a बराबर एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म की, यानी कोई भी इक्वेशन आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म की होती है तो वो इक्वेशन आपकी द्विघात समीकरण होती है। एक्स स्क्वायर का पड़ोसी ए, एक्स का पड़ोसी बी और जिसके साथ में एक्स सी नहीं है वो बेचारा सी होता है। अब देखिए x का पड़ोसी यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर x का गुणांक क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर b क्या है, x का गुणांक c, और 2 और c हो जाएगा आपके पास में 1। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर का पड़ोसी a, x का गुणांक जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो b की वैल्यू आएगी, और जो असर पद है कांस्टेंट टर्म्स है वो आपका c आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि आपके पास में आ गया जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, क्या ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है ही नहीं, तो बिल्कुल ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है, इसमें भी आपका ये भी द्विघात समीकरण होगा। और इसमें ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 3, बी का मान क्या होता है, बी का मान आपको 5 नहीं लिखना है, या बी का मान 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि जो x वाला टर्म्स है वो इसमें अब्सेंट है, x वाला टर्म्स नहीं होने की वजह से b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस प्रकार आपका ये भी आपका द्विघात समीकरण है और abc की वैल्यू आपको इस प्रकार से लिखनी है। जैसे मान लो आपके पास में ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, क्या सर ये भी द्विघात समीकरण है, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। और अगर इसमें बात करें a की वैल्यू की तो a बराबर आपका पाऊंगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और c बराबर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। ये आपका द्विघात समीकरण के ए बी सी होंगे, यानी जो असर पद है वो a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 0 रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी द्विघात समीकरण को देख करके a, b और c की वैल्यू निकाल पाए होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन ये इस प्रकार से आता है कि यदि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है तो b का मान क्या होगा। या फिर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है बराबर 0, ये 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 है। तो यहाँ पर आपको x का पड़ोसी कौन है, b है, तो इधर x का पड़ोसी कौन है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है, माइनस का 1 रहने वाली है। आइए और अपन बात करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में इस प्रकार आ गया कि कोई भी जो द्विघात समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की होती है। इसकी जो अधिकतम घात होती है वो तो क्या होती है, इसकी अधिकतम घात होती है 2, अधिकतम घात की अगर बात करें तो वो क्या होती है, 2 होती है। अगर इसके मूलों की बात करें कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण के अंदर 2 मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के अंदर 2 मूल होंगे और इस 2 मूलों की अगर अपन बात करते हैं, इस मूलों को अपन बोलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को अपन क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। अगर आपने बहुपद की क्लास देखी है तो आपको ये चीजें याद आएंगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 मूल होते हैं, जिसको अपन एक को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे मूल को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब मूलों के अंदर 2 यहाँ पर बड़े ही प्यारे से कॉन्सेप्ट होते हैं। इसकी सबसे पहले होता है मूलों का योग। अगर आपकी कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की है और उसमें मूलों का योग की बात अगर अपन को करनी है, तो मूलों का योग अगर अपन को ज्ञात करना है, मूलों के योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की बात करनी है तो वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का b बटा a के बराबर हो जाएगा। और उसी कड़ी में अगर बात करें अपन मूलों का गुणा, मूलों का गुणा का तात्पर्य है प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स, और जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर होगा, वो आपका c बटा a के बराबर होने वाला है। यानी ये हो जाएगा आपका c बटा a के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है तो उसके दो मूल होते हैं, जिसमें एक मूल को अपन अल्फा लिखते हैं और दूसरे मूल को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके ऊपर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला फैक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य यहाँ पर है मूलों का योग, और मूलों का योग का मतलब है कि माइनस का b अपॉन a से होगा, और मूलों का गुणा यानी अल्फा बीटा, और जो अल्फा बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, c बटा a के बराबर होने वाला है। और abc की वैल्यू जो अपने पीछे अभी निकालनी सीखी है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार रहने वाला है। क्वेश्चन आपका ये आएगा कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग व गुणा किसके बराबर है। योग और गुणा किसके बराबर होगा, और आपके पास में 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे अपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है, तो कि इस प्रकार है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको ए बी सी की मान निकालनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास में 3, b की वैल्यू आपके पास में कितनी है, तो b की वैल्यू आपके पास में आ गई 2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपके पास में आ गई 5। तो इस प्रकार a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू आपके पास में हो गई 5। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मूलों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योग, तो सबसे पहले अपन मूलों का योग ज्ञात करते हैं। मूलों का योग, और मूलों का योग का मतलब सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा निकालने का अभी हमने बात की थी माइनस का b अपॉन a के बराबर होता है। जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है कि b की वैल्यू माइनस का 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 2, और a की वैल्यू 3 है तो बटे के अंदर आ गया 3। यानी मूलों का जो योग है वो माइनस का 2 बटा 3 के बराबर रहने वाला है। इसी कड़ी में अगर बात करें मूलों का गुणा, मूलों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, जो कि c बटा a के बराबर रहने वाला है। यहाँ पर c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, 5 बटा 3 रहने वाला है। तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा हो गया। तो इस प्रकार आप मूलों का योग और मूलों का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए इसी तरह का लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि यदि कोई द्विघात समीकरण आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूप की है। आपके पास में समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो आपको द्विघात समीकरण के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। यानी मूलों का योग और मूलों का गुणा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की जो आपकी द्विघात समीकरण है, इस समीकरण से आपको a b और c के मान निकालने चाहिए। तो सबसे पहले a बराबर अगर अपन बात करें तो कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया, b की वैल्यू हो गई माइनस का 1, और c बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इस प्रकार आपने abc की वैल्यू निकाल दी। अब abc की वैल्यू निकालने के बाद में अपन बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, इसलिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर रखना है माइनस का 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है कि a की वैल्यू 3 है, माइनस और माइनस गुणा होने पर प्लस का 1 बटा 3। तो आपके पास में जो है द्विघात समीकरण के मूलों का योग कुछ निकल के आ गया 1 बटा 3। इसी कड़ी में अपन बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का तात्पर्य है यहाँ पर c बटा a से, c बटा a। अब देखिए c बटा a की अगर अपन बात करें तो c बटा a आपके पास में कितना आ गया 1 बटा 3 आ गया, यानी 1 बटा 3 आपके पास में मूलों का गुणा रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा बीटा निकालना आया होगा। जैसे आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि
3x स्क्वायर प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2/x के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ज्ञात, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 5/2 बराबर 2/x है। इसके दो मूल, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इजी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी x का गुणा करेंगे अपन 3x प्लस 5 के साथ। तो x का गुणा करेंगे 3x प्लस 5 के साथ, 2 का गुणा इधर 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x को 3x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x का जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास में हो गया 5x बराबर क्या हो गया, 4। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 5x और ये माइनस का 4 बराबर 0, प्लस का 4 ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 4 बराबर 0। तो आपके पास में द्विघात समीकरण आगे जनरल फॉर्म निकल के आया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। यहाँ पर a की अगर अपन बात करें तो a का मान आपके पास में कितना रहने वाला है, a का मान रहेगा दोस्तों 3, b का मान रहेगा माइनस का 5 और c की वैल्यू रहेगी माइनस का 4। यहाँ से ABC की वैल्यू निकल के आ गई। अब अपन बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य है यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा मैं सीधा लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, आप मान लेना ये है सम ऑफ जीरोज, मूलों का योग है। तो मूलों के योग की अगर बात करें तो माइनस का b/a के बराबर होता है। यहाँ पर माइनस वाला ये माइनस और b की वैल्यू माइनस का 5 है और माइनस आ गया, इसलिए अपन गलती से बचने के लिए यहाँ पर माइनस का 5 ब्रैकेट में लिख देना। अपॉन में a कितना है कि a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर नीचे लिखना है आपको 3। अब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 5/3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई आपके पास में 5/3। अब आपको अल्फा और बीटा भी निकालना है, तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, देखिए आपको सब कुछ आता है कि अल्फा बीटा c/a के बराबर होता है और c की वैल्यू आपके पास में तैयार है तो पहले से, तो माइनस का 4 यहाँ पर रख दीजिए। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है कि a की वैल्यू है आपके पास में 3, तो बटे में 3 लिख दीजिए। तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। तो इस प्रकार आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जैसे एक और प्रश्न अपन लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 2x प्लस 3/5 प्लस 1/2 बराबर 3/x। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ गया, तो x 3x/3/5 प्लस 1/2 बराबर 3/x है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात की। तो सबसे पहले इसको अपन द्विघात समीकरण के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपके पास में अभी एक समीकरण है जिसके अंदर देख रहे हैं आप एक सर है, एक सर वाली रेखिक समीकरण है, और इस एक सर वाली रेखिक समीकरण को जब अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या होंगी, द्विघात समीकरण बन जाएंगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जब अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। 5 और 2 का एलसीएम आपका आने वाला है 10। जब 5 और 2 का एलसीएम आप 10 लेंगे, आगे इसको सॉल्व कीजिए। 5 का भाग दिया 10 में 2 बार गया, याद रखिएगा, और 2 को ऊपर गुणा करके लिख दीजिएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6x प्लस वापिस अपन 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 5 बार गया, 5 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ गया 5 बराबर 3/x। अब देखिए इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6x प्लस 11/10 बराबर आपके पास में आ गया 3/x। अब इसको अपन करेंगे क्रॉस मल्टीपल, यानी x का गुणा करेंगे ऊपर वाले के साथ इस प्रकार से, और 3 का गुणा डायरेक्ट 10 के साथ कर देंगे। तो देखिए आपके पास में क्या कंडीशन बनेगी, यानी x का गुणा करेंगे अपन 6x प्लस 11 के साथ बराबर 3 का गुणा आगे 10 के साथ करेंगे, डायरेक्ट कितना आ गया 30 आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास में आएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x। 30 को आप इधर ले आइए तो माइनस का 30 बराबर 0।
अब भाई साहब जब आप देखते हैं यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपकी क्या बन के आ गई, एक द्विघात समीकरण बन के आ गई। तो यहाँ पर आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी होता है वो ए होता है, यानी ए बराबर आ गया 6 और बी बराबर आपके पास में कितना आ गया 11 और सी की वैल्यू कितनी हो गई -30। तो इस प्रकार आपके पास में ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है और अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ पर हो गया माइनस का बी बटा ए, ये माइनस का माइनस। अब बी की वैल्यू कितनी है कि बी की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 11 अपॉन में ए की वैल्यू आपके पास में तैयार है 6, तो यहाँ पर रखनी तो है 6 और जैसे ही आप रखेंगे आपका आंसर आ गया माइनस का 11 बटा 6। ये आया अपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। लेकिन आपको अल्फा बीटा भी ज्ञात करना है, तो पहले अल्फा बीटा देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा बीटा सी बटा ए के बराबर होता है, क्योंकि अल्फा बीटा का मतलब होता है मूलों का आपस में गुणा। एक मूल अल्फा है दूसरा मूल बीटा है, अल्फा बीटा को पास पास रख दिया, इसका मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। और अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग हो रहा है। अब सी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, सी की वैल्यू है -30, तो यहाँ पर हो गया -30 बटा ए कितना है 6 है, तो बटे में आपको लिखना है 6, तो -30 बटा 6 आपका आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन होती है 3x + 3 बटा 5 + 1 बटा 2 बराबर 3 बटा x, तो उसको सबसे पहले अपन एलसीएम लेंगे, उसके बाद में क्रॉस मल्टीपल करेंगे, एक जनरल फॉर्म आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर अपन एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और अपना फॉर्मूला दिमाग के अंदर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आ सकता है कि 3x स्क्वायर - 2x + 11 बराबर 0। 3x स्क्वायर - 2x + 11 बराबर 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहने वाला है, और ऑप्शन नंबर आपके पास में इस प्रकार के आ गया कि आपके पास में हो गया 3/2, ऑप्शन नंबर बी हो गया 2/3, ऑप्शन नंबर सी हो गया 11/3 और ऑप्शन नंबर डी हो गया 11/2। देखिए इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है। तो आपके पास में इस प्रकार के ऑप्शन रहने वाले हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा के पास में आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, बस ये दिमाग में रखना है, कोई दूसरा फॉर्मूला आपके पास में नहीं है इसके अलावा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पर आप देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, बी की वैल्यू रखते हैं तो माइनस का 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस का 2/3, तो आपका आंसर आएगा प्लस का 2/3 और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट होने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका एक और कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं कि इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास में द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणा आपके पास में गिवन होता है, यानी द्विघात समीकरण का मूलों का योग भी दिया होता है, गुणा भी दिया होने पर आपको उसका द्विघात समीकरण वापस ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी कर लेते हैं कि अगर आपके पास में मूलों का योग योग का तात्पर्य अल्फा प्लस बीटा व मूलों का गुणा और गुणा का तात्पर्य अल्फा बीटा क्या है, दिया हुआ, यानी कि दिया हुआ होने पर, अगर आपके पास में दिया हुआ होने पर द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है इसमें कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो x के गुणे में है मूलों का योग जो कि आपके पास में क्वेश्चन में होगा वो यहाँ पर पुट करना है और साथ में x से गुणा करते हुए प्लस करना है मूलों का गुणा। तो लास्ट में आ जाएगा मूलों का गुणा और बराबर में क्या रहने वाला है 0 रहने वाला है। तो वो आपका इस क्वेश्चन के अंदर आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार रहने वाला है वो भी अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास में इस फॉर्म में आएगा कि यदि किसी
द्विघात समीकरण, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1/2 व गुणा 1/3 है तो द्विघात समीकरण क्या होंगी। क्वेश्चन आपके पास में है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एंड मूलों का गुणा, द सम ऑफ जीरोज आर 1/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 1/3, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो आपके पास में दिया हुआ है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जो आपके पास में दिया हुआ है वहीं से आपको शुरुआत करनी है और शुरुआत ऐसे करेंगी, अल्फा प्लस बीटा आपके पास में दिया हुआ है 1/2 और क्या दिया हुआ है, और आपको गुणा भी दिया हुआ है, यानी अल्फा बीटा आपके पास में दिया हुआ है 1/3, यानी मूलों का योग भी दिया हुआ है, मूलों का गुणा भी दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है सीधा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस यहाँ पर आ जाएगा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या रहने वाला है, 0। अब देखिए इसके अंदर अपन को वैल्यू सॉल्व पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब इससे है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/2। माल तैयार है, सीधा इसके अंदर रखना है आपको। तो यहाँ पर 1/2 और साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा का तात्पर्य है मूलों का गुणा, और मूलों का गुणा भी आपके पास में तैयार है 1/3 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। ये आपके ऑप्शन के अंदर नहीं रहने वाला है, ये कभी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 आर 6, 2 और 3 का एलसीएम होने वाला है 6। तो इस पूरी समीकरण को अपन 6 से गुणा करेंगे, और जैसे ही आप पूरी समीकरण को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास में देखो यहाँ पर आएगा 6x²। जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ रहेगा 2। तो 6x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हो गया, ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण हो गई। यानी जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणा दिया होने पर अपन इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास में आ गया 8 व अल्फा बीटा आपके पास में आ गया 1/2, तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास में सीधा सा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया हुआ है, मूलों का गुणा दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास में जो चीजें दी हुई होती है वहीं से आपको स्टार्ट करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मसाला आपके पास में पूरा तैयार होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है आपका फॉर्मूला, और फॉर्मूला सीधा सा है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो देखिए अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लिखना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब बस जो आपके पास में वैल्यू तैयार है उस वैल्यू को अगर इसके अंदर रखनी है तो देखिए यहाँ पर x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है कि अल्फा प्लस है मूलों का योग, और मूलों का योग कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसकी जगह अपन रख देंगे 8x प्लस, अब अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/2 बराबर 0। क्या आपका आंसर आ गया, बिल्कुल अपना आंसर आ गया। लेकिन हमारे 4 ऑप्शन में से ये आंसर नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, इसमें 1/2 है, इसको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से गुणा करना है। यानी पूरी समीकरण को 2 से अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे ही अपन 2 से गुणा करते हैं तो समीकरण चेंज हो जाएंगी, 2x² माइनस का 16x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपकी क्या आ गई, एक नई द्विघात समीकरण बन के आ गई, 2x² माइनस 16x प्लस 1 बराबर 0। अब आपने लिया था कि एक द्विघात समीकरण है जिसके मूलों का योग है 8, मूलों का गुणा है 1/2। क्या वापिस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वही आता है। देखिए इसको रिवर्स चेक करते हैं, a बराबर आ गया 2, b बराबर कितना आ गया माइनस का 16, और c बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अगर अपन मूलों के योग की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करें, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। मूलों के गुणा की बात करें तो अल्फा बीटा बराबर c/a। अब देखिए माइनस का माइनस, b की वैल्यू है माइनस का 16, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 16/2, जब माइनस माइनस प्लस का 16/2
कितना हो गया 8, यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास में कितना आ गया 8 आ गया। अगर अल्फा बीटा की बात करें c बटा a, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2, तो 1/2। क्वेश्चन आपका ये तो कहा था कि अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा बीटा 2 है, तो आपके पास में देखो ये इक्वेशन आई और इस इक्वेशन से वापस अपन सेक भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, यानी आपके पास में अगर कोई भी द्विघात समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है और उसमें आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, तो माइनस का b बटा a कर दीजिए और अल्फा बीटा ज्ञात करना है c बटा a कर दीजिए। अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन भी अगर आपको पूछा जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे। इस द्विघात समीकरण के ऊपर जल्दी एक नया लेक्चर लेकर के आपके बीच में आऊँगा और इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।